हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस 21,393 पोस्ट में कटअप किया गया हुआ था और इस कटअप को पहले देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 19,838 पोस्ट का कटअप क्या रहने वाला है इस बार। चलिए हम इसमें कैटेगरी वाइज जानते हैं। कैटेगरी जो है इसमें टोटल कैंडिडेट मेल और फीमेल। इसमें जनरल कैटेगरी जो हम बात करें 8526 सीट है, ठीक है। था 21,393 में मेल का कटअप 68 गया हुआ था, फीमेल का कटअप भी 68 गया हुआ था। और वहीं हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2140 सीट था। इसमें मेल का कटअप 58 और फीमेल का कटअप 58 है। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप लोग का जो फिजिकल दे दिए हुए हैं तो कितना मार्क्स उठ रहा है आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट से पता चल जाएगा कि अधिकतर कितने मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। वही बात करते हैं हम एससी कैटेगरी का। एससी में 3400 टोटल सीट था और मेल का कटअप 50 गया हुआ था और फीमेल का कटअप भी 50 गया हुआ था। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी में 228 सीट था और मेल का कटअप 54 और फीमेल का कटअप इसका भी 54 रहा था। अब बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी का। ईबीसी में जो है 3842 सीट था और मेल का कटअप 58 गया हुआ था और फीमेल का कटअप भी 58 गया हुआ था। अब बात करते हैं वहीं पे बीसी कैटेगरी का। बीसी में 2570 टोटल सीट था और मेल का कटअप 62 और फीमेल का कटअप भी 62 गया हुआ था। अब बात करते हैं हम बीसी ओमेन कैटेगरी का। इसमें 655 टोटल ये सीट था। मेल का कटअप इसमें वो मेल तो होगा ही नहीं, इसमें फीमेल का कटअप जो है 58 गया हुआ था। इतना कम कटअप जाने का रीज़न यही है कि स्टूडेंट को जो है बहुत कम समय मिल पाया था इसमें, क्योंकि वो जो है 14 नवंबर को रिजल्ट आया हुआ था और 7 दिसंबर से फिजिकल चालू हो गया था, ठीक है। जैसा आप लोग देखे हैं और सब वीडियो में और सब यूट्यूबर का कहना भी है, बात सही है। कम समय मिलने के कारण स्टूडेंट को जो है फिजिकल उतना तैयारी नहीं कर पाया हुआ था। अब वहीं बात करें हम जो टोटल स्टूडेंट जो है, बहुत सारे कमेंट इस बार आया हुआ था 19,838 पोस्ट का। भैया कटअप क्या रहने वाला है सर, कटअप बताइए क्या रहना। चलिए हम इसका भी कट हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसा आप लोग दे रहे हैं बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट। इसमें कैटेगरी वाइज टोटल कैंडिडेट मेल और फीमेल का जानेंगे। इसमें जनरल कैटेगरी जो है 7935 इस बार सीट है। इसमें मेल का कटअप जो 72 जाने वाला है और 2002 इसमें डेट ऑफ बर्थ इशू 72 पड़ेगा भाई। और जिसका 72 से ज़्यादा है तो डेट ऑफ बर्थ इशू नहीं करेगा। 2003 भी है, डेट ऑफ बर्थ इस पे चलेगा, ठीक है। लेकिन 72 से जिसका ज़्यादा है इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला हो चलेगा। वहीं फीमेल की बात करें 68 फीमेल का, ठीक है। और इसमें 2003 डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अगर इससे प्लस नंबर है तो इस पर डेट ऑफ बर्थ इशू नहीं रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इस बार आप लोगों का मार्क्स कितना उठ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस में जो है 1983 टोटल इस बार सीट है। इसमें मेल का कटअप 66 इस बार जा सकता है। इसमें 2003 डेट ऑफ बर्थ इशू रहेगा और 66 से 2 नंबर भी ज़्यादा है तो या 4 नंबर ज़्यादा है तो इस बार उतना डेट ऑफ बर्थ इशू नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं हम 64 फीमेल का रहने वाला है। फीमेल में डेट ऑफ बर्थ 2004 इशू रहेगा। 64 से अगर 66 ज़्यादा है तो फीमेल का डेट ऑफ बर्थ इशू नहीं रहेगा। हम बात करते हैं एससी कैटेगरी का। एससी में जो है 3174 इस बार टोटल सीट है। इसमें मेल का कटअप 58 रहने वाला है। मेल का कटअप कितना 58, पिछले बार से 4 नंबर ज़्यादा रहने वाला है 58। और फीमेल का कटअप जो है 56 रहने वाला है। 58 पे जो है बॉयज में डेट ऑफ बर्थ 2004 इशू करेगा। अगर एससी कैटेगरी का जो है अगर ज़्यादा नंबर है तो इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला हो इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। और 56 पे डेट ऑफ बर्थ 4 फीमेल में भी। तो वहीं बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी में जो है 199 टोटल इस बार सीट है। पिछली बार था 228 सीट था, पिछली बार 228 सीट। इसमें मेल का कटअप 56, डेट ऑफ बर्थ 2003 रहने वाला है और फीमेल कैटेगरी का 54, डेट ऑफ बर्थ 2004 रहने वाला है। वही बात करते हैं अब ईबीसी कैटेगरी का। ईबीसी में 3571 इस बार सीट है टोटल। इसमें मेल का कटअप जो 66 रहने वाला है और डेट ऑफ बर्थ 2002 इशू रहेगा। और 66 से ज़्यादा भी अंक है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ कोई इशू नहीं रहेगा। और फीमेल की बात करें 64 रहने वाला है और 64 से ज़्यादा 4 नंबर भी ज़्यादा है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ इशू नहीं रहेगा। ये फीमेल कैटेगरी की बात करें। इस बार फीमेल भी बहुत ज़्यादा नंबर उठाए हैं और बॉयज़ भी ज़्यादा नंबर उठाए हुए हैं इस बार। पास करने की संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन नंबर उठाने की संख्या बहुत कम है। यही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी में जो है 2381 टोटल सीट है, ठीक है।
तो इसमें मेल का कट ऑफ 68 जाने वाला है, डेट ऑफ बर्थ 2002 इशू रहेगा। और फीमेल की बात करें 64 रहने वाला है और डेट ऑफ बर्थ 2003 इशू रहेगा। 64 से ज़्यादा भी है सभी कैटेगरी में, इस अनुसार से 4 नंबर 2 नंबर ज़्यादा है तो इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला इशू नहीं रहेगा, सभी का हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं अब हम फीमेल कैटेगरी फीमेल ओबीसी में जो है 595 इस बार सीट है, पिछली बार 658 था, लगभग 655 के आसपास। आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा सीट कितना था। और जो है इसमें फीमेल का जो इस बार 68 रहने वाला है, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें सीट की संख्या तो बहुत कम है, ठीक है, सीट की संख्या बहुत इसमें कम है। और डेट ऑफ बर्थ इसका 2003 रहने वाला है, इसीलिए बता रहे हैं। अगर 2003 इसलिए डेट ऑफ बर्थ हो रहा है क्योंकि 68 पे, अगर 68 से ज़्यादा भी नंबर है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ कोई इशू नहीं करेगा। इसमें भी स्टूडेंट को जो है लगभग 5 से 6 महीना समय मिल गया था। इसका एग्ज़ाम जो है आपको 16 जुलाई से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई से स्टार्टिंग हुआ था। क्योंकि आदमी जो है ना, सीएसबी का चेयरमैन जो है, जब से एग्ज़ाम स्टार्टिंग हुआ तब से वो जो है गिनती कर लेते कितना समय मिला है, क्योंकि जो पढ़ने वाला अच्छा पढ़ता भी है प्लस रनिंग भी करता है, फिजिकल के साथ भी तैयारी करने लगता है ना। वही बात करते हैं बॉयज पास कैंडिडेट की संख्या। बॉयज पास कैंडिडेट की संख्या जो है 29,735 है टोटल इस बार, और लगभग जो है ये 30,000 के अप्रोक्स है, ठीक है, कितना 30,000 के अप्रोक्स है। और वहीं बात करें गर्ल्स पास कैंडिडेट की संख्या जो 16,595 है, और लगभग जो ये 17,000 के आसपास है, कितना है ये लगभग 17,000 के आसपास है, ठीक है। और सभी कैटेगरी के छात्र छात्राओं ने अपने सीट से लगभग 2.5 गुना पास किया है, बात सही है, 2.5 गुना अधिक छात्र पास किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर मेरा इतना है, इस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग का क्या रहने वाला है, ठीक है। और इसमें और ये लिखे हुए हैं जो ऑथेंटिक जानकारी के साथ लिखे हुए हैं जहाँ तक हमें मालूम है, और ग्राउंड रिपोर्ट भी किए हुए हैं। अगर ये नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखा देंगे, ठीक है, क्या रहने वाला है सभी जानकारी के साथ हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। वही बात हम करें इसका जो है बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट का जो है 19,838 पोस्ट का, ठीक है। इसमें जो है आपका ये एक कैंडिडेट थे जो हमको मैसेज किए, से बहुत सारा मैसेज आया हुआ कमेंट में, ठीक है। एक एससी का है स्टूडेंट, इन्होंने कहा सर मेरा 72 है, डेट ऑफ बर्थ 2003 है। अरे भाई आपका 100% 100% आप श्योर रहिए कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक ठीक, आपका 100% श्योर है, आपका हो ही जाएगा, इस पर नो डाउट है। आपका 2003 है, आप 72 है, आप नो डाउट रहिए, आपका आराम से होगा। आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कीजिएगा, जनरल का सीट आप में लागू होगा, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी जो है एक 64 है, डेट ऑफ बर्थ 2002 है, इस भी कहा है कि सर मेरा 64 है, 2002 है, क्या होगा कि नहीं, यह गर्ल्स कैंडिडेट का है। ये भी आप जो है ये 80% चांस रखिए कि आपका हो जाएगा, ठीक है, 80% चांस रखिए कि आपका हो जाएगा। ऐसा रेयर केस में नहीं होने का संभावना क्या है, बात बताते हैं। अगर मान लीजिए आपके कोटा में अगर सीट मान लीजिए बच गया, इसमें पहले क्या होता है ये भी हम बताते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी में बताएंगे। चलिए जैसे मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है एक गर्ल्स का ही है ये, मतलब सर मेरा 60 है, डेट ऑफ बर्थ 2004 है, क्या हो जाएगा, आपका भी हो ही जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक है ओबीसी कैटेगरी का, सर बोला 70 है, ये बॉयज का है, डेट ऑफ बर्थ 2004 है, क्या हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। पिछली बार 62 गया हुआ था, इस बार 4 नंबर या 6 नंबर जोड़िए तो 68 हो रहा है, आपका 2 नंबर तो प्लस पॉइंट है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला आप लोग 100% रहिए, ठीक है। एक बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी का, ईबीसी में 66 डेट ऑफ बर्थ 2003 है, आप भी भाई श्योर रहिए, ठीक है, आप भी श्योर रहिए, आपका भी हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक दिन जो स्टूडेंट का जैसे मान लीजिए 15 से स्टूडेंट आपको बुला रहा है, ठीक है, सीएसबी जो है टोटल कितना स्टूडेंट 15 से स्टूडेंट को बुलाता है, ठीक है, उसमें से लगभग 1200 कैंडिडेट क्या हुआ वहाँ पे पहुँचते हैं। 1200 में जो है 50% लगभग बच्चा पास करते हैं, लगभग 70-60% पास करते हैं, लगभग मानिए कि 700 लगभग 750-800 के बीच में स्टूडेंट डेली क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, 700-800 डेली क्वालिफाई करते हैं। इसमें जो है प्रत्येक दिन तो हर एक कैटेगरी का आता है ना, ऑल कैटेगरी का तो स्टूडेंट तो क्वालिफाई करता है ना, ये थोड़ी है सिर्फ फर्स्ट दिन एससी को बुलाया, सेकंड दिन इतना बुलाया तो 750 बच्चा ओबीसी में फाइट कर गया, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक कैटेगरी का बच्चा को डेली बुलाता है ना, सभी कैटेगरी की जो है ना डेली जो है सभी कैटेगरी 10-10% कराता है इसमें, ठीक है, सभी कैटेगरी जो है हर एक शिफ्ट में 10-10% बुला करके होती है 100% ना,
सभी कैटेगरी है ना, इसे बुलाता है आप लोग को। और वही हम जानकारी हम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 7935 सीट है इस बार जनरल में, ठीक है, जनरल में सीट में है। अगर मान लीजिए इसमें बच्चा अगर नहीं पूर पाया है, जनरल का बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया उतना, तो उसी जैसे ईबीसी से ले लिया, फिर ओबीसी से ले लिया, फिर एससी से ले लिया, एसटी से ले लिया, ईडब्ल्यूएस से ले लिया। इस तरह से कोटा जो बच्चा जो उठाएगा, इस तरह से जैसे बच्चा जो इस सब कैटेगरी का जो बच्चा उठा कर किसमें डालेगा, जनरल कैटेगरी में डालेगा। अगर जनरल का बच्चा मान लीजिए 7935 टोटल सीट है, 79 से मान लीजिए 5000 ही बच्चा मान लीजिए जनरल का कटअप मान लीजिए इस बार मान लीजिए 72 जाएगा, ठीक है, 72 मान लीजिए इस बार जाने वाला है, 72 जाए, 72 से 74 रहने वाला है इस बार कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का। मान लीजिए 72 उठाने वाला जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट मान लीजिए 5000 होगा, टोटल कितना 5000 स्टूडेंट होगा, ठीक है। ये 5000 स्टूडेंट जो होगा इसमें से, तो टोटल सीट कितना बच गया इधर, लगभग 3000 का सीट आसपास बच गया इसमें। ये 3000 जो है आपका, उसके बाद ईडब्ल्यूएस से लेगा, कुछ ईबीसी से लेगा, जो उस कैटेगरी के लेवल में पार किया होगा। जैसे ईबीसी का तो बच्चा तो 72 लाया होगा, वो ईबीसी का जो 72 लाया, तो वो जनरल में जाकर क्वालिफाई करेंगे, और ईबीसी का सीट खाली होगा, ईबीसी का फिर बच्चा इसमें एसटी का जाकर क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ऐसे कटअप बनाता है सीएसबी, ठीक है, समझे। ये ऐसे कटअप बनाता है, ना कि बस इसमें इतना है तो हो गया, तो ऐसा नहीं। आप ही लोग का कैटेगरी का है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा एससी, मान लीजिए एक बच्चा कमेंट किए हुए थे सर मेरा 72, ठीक है, ये थोड़ी एससी में आप फिर 72 भी लग लेगा, नहीं, ये जो 72 जो नंबर लिए इसको जनरल कैटेगरी से डालेगा इसको, ठीक है। आप लोग वीडियो को समझिए, ये जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई जाकर करेंगे, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए एक ओबीसी वाले लड़का जैसे क्वालिफाई किया, ठीक है, जैसे ओबीसी रहा तो 72 तो 70 है, तो ये तो ठीक है, इसी कैटेगरी में रहेंगे ये। 64 पे जैसे ओबीसी है, 64 पे जैसे ओबीसी है, अगर भाई 64 पे ओबीसी का गया, इस तो गर्ल्स का है, तो गर्ल्स का भी अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी बॉयज का है, गर्ल्स भी देखें तो समझ सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिए आप लोग का मार्क्स कितना उठ रहा है, अधिकतर तो कमेंट तो गर्ल्स लोग ही किए हुए हैं। इस तरह से मार्क्स बनता है। किसी स्टूडेंट का कहना है कि सर हम लाइन में 50 नंबर पे लगे हुए थे, ठीक है, लाइन में 50 नंबर में लगे हुए थे और 15 नंबर पे फिनिशिंग किए। अरे भाई आप लोग का ग्राउंड टाइमिंग जो बताइएगा ना, उसके अनुसार से आप लोग का हम वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे आप लोग का टाइमिंग क्या लगा होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे 15 50 में लगे, 15 में फिनिशिंग किए, तो आप लोग का हो सकता है ग्राउंड टाइमिंग आपका 5:35 हो, 5:35 से तो आप 15 में फिनिशिंग किए, तो 5 से 6 सेकेंड जो होता है ना, कम होता है, 5 से 6 सेकेंड वहाँ पे कम हो जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट का कम होता है भाई। ये थोड़ी है जो कुछ स्टूडेंट का कम होना है, 5 से 6 सेकेंड प्रत्येक स्टूडेंट का कम होता है, ठीक है। आदमी का जो मेन खेला जो होता है ना, 5:39, ठीक है, ये 39:40 का जो रेशियो है, ये आदमी का खेला करता है बहुत सारा। ये आदमी को जो है 10 नंबर प्लस पॉइंट कर सकता है, तो 10 नंबर माइनस कर सकता है, ये 39:40 का खेला में, ठीक है। ये जो कोई स्टूडेंट बोलता है 5:20 डाउन किया, अरे भाई 5:20 डाउन नहीं किया, वो सब झूठ बोल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट को जितना भी, लड़का को खास करके जितना भी समय मिल जाएगा ना, वो 5:20 तक डाउन करने में बहुत समय लगाता है, ठीक है। गर्ल्स गर्ल्स को उतना कम समय में मिल जाएगा, इतना कर सकती है, लेकिन बॉयज को है ना, इतना समय करने में उसको बॉयज को 1.5 साल के समय मिले ना, 5:20 डाउन जल्दी नहीं कर पाता। हम लोग भी तो ग्राउंड पे आकर भाई दौड़े हुए हैं, ये थोड़ी है जो हम लोग नहीं दौड़े हुए हैं। बहुत सारा जाके ग्राउंड पे आप लोग जाके रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पता चलेगा। प्रत्येक संडे को जो ट्रायल होता है, हर एक एकेडमी का बच्चा देखेगा 5:20 कितना डाउन कर पाता है, ठीक है। 5:20 जो है आपको डाउन करने वाला स्टूडेंट जो है, मुश्किल से 50 में से आपको 1-2 को देखने मिलेगा 5:20 डाउन, नहीं तो सब 5:25, 5:30, 5:35, 5:40, 5:40 तक स्टूडेंट है ना, 50 में से मुश्किल से 20 से 25 स्टूडेंट है 5:40 डाउन करता है, 5:20 और 5:40 के अंदर रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है भाई। इस बार देखिए कटअप स्कूटनी चल रहा है, हम ये भी बताना चाह रहे हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए आप लोग का मार्क्स कितना उठ रहा है। और इस बार जैसे स्कूटनी जैसे चालू हो गया, ठीक है, स्कूटनी जैसे चालू है, स्कूटनी चालू मतलब समझते हैं, आप लोग का मेरिट बन चुका है, ठीक है, आप लोग का मेरिट जो है बन चुका, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग नो डाउट आप लोग का मेरिट बन चुका है। स्कूटनी उसी का होता है जिसका जैसे मान लीजिए मेरिट बन गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरिट मेरिट जो है, मेरिट उसी का बना है, मतलब स्कूटनी उसी का भी हो रहा है जिसका मेरिट बन चुका है। मेरिट बनने के बाद जो जिस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट में गलती है, उसको हम बुला के
ताकि कंफ्यूज वो दूर कर रहे हैं कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट गलत है, आप लोग डॉक्यूमेंट सही दीजिए, आप लोग को सही कर दिया जाएगा, आप लोग का मतलब मेरिट बन चुका है। लेकिन वहाँ तो क्लियर नहीं करा मेरिट बना, लेकिन ले तो रहे हैं, ठीक है, मेरिट भी बन चुका है। आप लोग इस डाउट से क्लियर रहेगा, आप लोग का मेरिट नहीं बना, मेरिट आप लोग का बन चुका है, ठीक है। चलिए स्क्रूटनी वहाँ पे ले रहे हैं ताकि डॉक्यूमेंट सही सही लोग का किया जाए, मेरिट से आउट ना हो। एक लड़का था ईबीसी का, ठीक है, गए हुए थे, उन्होंने पूछे सर मेरा 66 है, ठीक है, सर मेरा 66 है, ये बोले थे 62 है। मतलब कहीं ना कहीं 62-66 जो रहने के कारण है, मान लीजिए आप लोग का वहाँ पे 1 सेकंड इधर गया तो 72 हो सकता है, लेकिन उन्होंने टाइमिंग जो बताया है 5:43 बताया, 5:43 यानी 20 सेकंड, अगर घटा होगा तो 30 नंबर, या तो उसका 72 होगा या तो 62 होगा। इन्होंने तो श्योर बताया कि सर मेरा 62 नंबर होगा, 5:43 ग्राउंड टाइमिंग था। सोचिए 5 सेकंड घटाया तो 72 होगा, 62 नंबर था, वो भी लड़का मान रहा है, इसलिए तो उसको वहाँ बुलाया गया था। अरे भाई कोई डाउट नहीं, इस बार जो है कटअप जो है हर एक कैटेगरी में, ठीक है, ऑल कैटेगरी में जो है +4 नंबर +6 नंबर जोड़ के आप लोग रख लीजिए, इतना ज़्यादा है, लोग श्योर रहिए, जो कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाला हो, ठीक है, समझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट थोड़ा कीजिए कि आप लोग का मार्क्स कितना उठा हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।